अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप लोग सबके रोज़े ठीक जा रहे होंगे और रमज़ान की जो रौनकें हैं वो फुल जो है वो जोशो खरोश के साथ ऑन हैं। और यहाँ पे कनाडा में भी बस हम लोग की जो फैमिली है बच्चों के अंदर रमज़ान का डालने की कोशिश करती हैं कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है और उसकी क्या अहमियत है हमारे दीन में। और इसलिए जो है वो आज वीकेंड जैसे कि आप लोगों को पता है स्टार्ट हो गया है और वीकेंड पे बिलाल को जो है वो आपके सामने जो चीज़ें बिलाल लेकर आए थे ग्रॉसरी में, बाहर तेज़ तूफ़ानी स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया है तो हम लोग का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। तो मैंने सुबह जो है ना डो बना के रख ली थी और एहतियातन ऐसे ही बना के रख ली थी क्योंकि बिलाल का आज था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। तो वही बात मैंने बोला कि बाहर जाके कम से कम आपका $30 to $40 इतने बड़े एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा पे लगेंगे। तो बेहतर ये है कि आप घर पे फिर मैं बना लेती हूँ। हालांकि रोज़ा होता है लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू वाला पिज़्ज़ा बनाऊँ। थोड़ा सा मैंने ना उसको तंदूरी, सुबह मैंने इसको आप लोगों को मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने 2.5 कप मैदा लिया था और उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून यीस्ट, आप लोगों को पता है यीस्ट को आप सॉसपैन में कर दें, उसका मैंने प्रोसीजर दिखाया नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस 2 टीस्पून यीस्ट को आपने पानी में डालना है सॉसपैन में और 1 कप पानी में, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के चीनी का डालना है और उसको अच्छी तरीके से मतलब नीम गर्म पानी में डालना है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसको ढक के साइड पे रख दें। और बस इतने में जो है वो जब बबल्स ऊपर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी यीस्ट खमीर जो है वो ठीक है। फिर आपने 2.5 कप मैंने मैदा लिया था, 2.5 कप मैदा लेना है, उसके अंदर उस पानी से जो है ना वो आपने आटा गूंदना है और साथ में जो है वो आपने उसके अंदर डालना है 2 अंडे, 1 अंडा, मैंने 1 अंडा डाला था, 1 अंडा डालना है, 1 टेबलस्पून कोई सा भी मिल्क पाउडर आपके पास हो तो वो डालें, उससे बहुत ही सॉफ्टनेस और बहुत ही ज़बरदस्त डो बनता है। और वो मैंने डाला था, साथ में 1 चुटकी नमक आप डाल दें और साथ में 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के डालने हैं। मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल डालना है और उस पानी से जो है ना यीस्ट के पानी से आपने गूंद लेना है, उसको गूंद के उसको ढक के आपने रख देना है साइड पे। 2 से 3 घंटे में मेरा ये, हालांकि यहाँ पे सर्दी है लेकिन इंडोर तो इतनी गर्मी थी कि ये 2 से 3 घंटे में मेरा ईजीली जो है वो आटा फूल गया था। और फिर उसके बाद आपने बस उसको इस तरीके से बेल लेना है। आपने कोई सी भी पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है, मैंने ये पिज़्ज़ा अपनी ट्रे ली थी, इसके ऊपर काफ़ी मैं बेकिंग करती हूँ तो जिसकी वजह से आप लोगों को नीचे से लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा ट्रे काफ़ी यूज़ होती है। तो बस मैंने फिर ये बेकिंग ट्रे आपने लेनी है और उसके ऊपर आपने पहले तो हल्का हल्का आपने बेल लेना है, फिर उसके बाद मेनली जो आपने हाथ से रोटी को फैलाना है वो पिज़्ज़ा ट्रे पे डालने के बाद फैलाइएगा। तो इससे काफ़ी अच्छी और मज़े की जो है ना डो होती है और साइड से प्रेस लास्ट में कीजिएगा, उससे ना फूलती है और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और साथ में आप जो है वो फॉर्क ले लें और फॉर्क्स की मदद से आप अंदर तक इसको जो है ना टक 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 कर दें। मुझे याद है कि हम लोग बचपन में ना हमारी मम्मा ये बनाती थी तो हम लोगों को एक वो होता था कि ये टक टक कौन करेगा फॉर्क के साथ, और मेरे भाई के साथ बीच में होता था, और चीज़ कौन डालेगा। तो हम लोगों की वो होती थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी कि अच्छा फॉर्क वाला काम तुम करोगे, चीज़ ऊपर जो डालने वाला है ना वो दूसरा करेगा। तो ये बचपन की यादें होती हैं बंदे को। जब मैं बना रही थी तो एकदम से मेरी हंसी बनाते बनाते निकल गई कि हम लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे और हम दोनों जो है ना चीज़ के लिए लड़ते थे कि हम लोगों को होता था जो चीज़ डालेगा ना उसको एंड में थोड़ी सी चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए भी। तो हम लोगों को होता था कि बच्चों की जब मैं जब बच्चों को, अपने बच्चों को देखती हूँ तो बंदे को होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बस यादें बन के रह जाती हैं। बस फिर मैंने उसके ऊपर केचप डाली, आप कोई सी भी चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस आप डाल लें। मेरे पास असल में पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म हो गई थी तो ये मैंने अभी मंगवाई थी बिलाल से, चिली गार्लिक जो है ना केचप, और उसको फिर मैंने, और ये काफ़ी थिक थी, पता नहीं क्यों इतनी थिक थी ना, काफ़ी रिच थी ये केचप, तो इसलिए इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने तंदूरी चिकन ले लिया था, 2 चेस्ट के पीसेस मैंने बॉइल्ड के लिए डाल दिए थे, मतलब कि पानी लिया
और 2 कप, और उसको मैंने 2 चेस्ट के पीसेस डाल दिए, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डाल दिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसको जो है ना ढक दिया। ढक के जब वो बिल्कुल उसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसको रेशा रेशा लैदा हो जाएगा चेस्ट पीस का, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आपने कोयले का थोड़ा सा ना धुआं देना है, स्मोक पिज़्ज़ा कर देना है, तो वो एक बारबेक्यू का टच आ जाएगा, बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा बहुत रिच सा। तो बस मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ना थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए मैंने बीच में कोयला जला के ना कोयला रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला एंड वो हो गया। तो ये काफ़ी जो है ना सही इकोनॉमिकल पड़ जाता है मेरे ख्याल से। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बाहर के पिज़्ज़े के निस्बत घर पे इकोनॉमिकल पड़ता है और या फिर बाहर। ये आप लोग जो देख रहे होंगे ये प्रात आप लोगों को लग छोटी रही होगी, लेकिन ये प्रात कम से कम एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े की है। मतलब कि जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना वो कम से कम एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े की है, और एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े में कम से कम 10 स्लाइसेस ईजीली इसके हो सकते हैं। तो 10 स्लाइसेस के लिए करके फिर उसके ऊपर मैंने ना कैप्सिकम डाल दी एंड कैप्सिकम मैंने इस दफ़ा जो है ना वो छोटी छोटे क्यूब्स में नहीं की थी। मुझे एक बंदे के हाथ में होता है डिफरेंट टच देना चाहिए, तो मैंने रेड कैप्सिकम भी थी, ग्रीन कैप्सिकम भी थी, तो इस दफ़ा मैंने प्याज भी कम रखा और मैंने इसको ना लंबे लंबे स्लाइसेस में, जैसे बेकरी के पिज़्ज़े होते हैं ना उसमें लंबे लंबे जूलियन कटी हुई होती है शिमला मिर्च, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा ना जूलियन कटी हुई शिमला मिर्च डालूं। और प्याज मैंने बस हार्डली आधा प्याज। अब ये सारा चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आप कुछ लोग जो है टमाटर भी डालते हैं, कुछ लोग प्याज और शिमला मिर्च, मतलब कि मैं प्याज और शिमला मिर्च डालती हूँ और वो उसको मैं बारीक मतलब चॉप करके डालती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टाइल दे दूँ और मैं इसको लंबा लंबा करके डालूँ। बस मैंने कर्कलैंड की मोज़रेला चीज़ ली, और मोज़रेला चीज़ भी आप डाल सकते हैं खाली, या फिर आप चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाहें। ऊपर टॉपिंग्स आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। साथ में ऑलिव्स तो ऑलिव्स के बगैर 1-2 दफ़ा मैंने पिज़्ज़ा बनाया क्योंकि ऑलिव्स की बॉटल ख़त्म हो गई थी और मुझे बार बार याद नहीं रह रहा था लाना। तो बिलाल बोलते हैं ऑलिव्स के बगैर जो है ना पिज़्ज़ा की शक्ल नहीं लगती है, तो इसलिए पिज़्ज़ा जो है ना वो ऑलिव्स के बगैर इनकम्प्लीट है। तो बस फिर मैंने जो है वो इस दफ़ा लाजमी ऑलिव्स, और बिलाल बोलते हैं ज़्यादा सारे ऑलिव्स डालना, बस फिर मैंने वो ज़्यादा सारे ऑलिव्स डाल दिए ऊपर मज़े के। एंड मुझे ये भी याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग को होता था कि जैसे मम्मा थोड़े से आगे पीछे होंगी ना, तो हम लोग में से कोई भी जो है ना चुप करके ऑलिव उठाएगा और मुँह में डाल लेगा। मुझे चिकन में मशरूम डालने थे सॉटे करके, लेकिन मैं वो डालना भूल गई, तो फिर मैंने एंड पे ऊपर डाल दिया मशरूम ताकि जो है वो ऊपर से ग्रिल्ड हो जाए। आप लोग समझ रहे होंगे 2 बंदों ने ये पूरा पिज़्ज़ा कैसे खाया होगा, ये बिल्कुल बिना ऐसे समझिएगा। हम लोगों ने ऊपर भी दिया था, 2-3 स्लाइसेस ऊपर भी दिए थे, और ये हमारा 2 दिन तक चला था माशाल्लाह। तो हम लोग ये इतना नहीं है कि हम लोग इतना ज़्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा लार्ज 10 स्लाइसेस हम लोग थोड़ी अफ्तारी में खा लेंगे 2 बंदे। 380 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर दिया था अवन, और उसके बाद मतलब 15 से 20 मिनट हो गए थे अवन को प्री हीटेड हुए हुए, और उसके अंदर फिर मैंने ये अवन अपनी पिज़्ज़ा ट्रे रख दी थी, और इसको हार्डली आप कह सकते हैं लाइक 20 मिनट्स, हाँ 15 to 20 मिनट्स हुए। और ये देखें माशाल्लाह हमारी पिज़्ज़ा जो है ना वो पिज़्ज़ा ट्रे, अब हमारे पास ऊपर असल में मेरे पास किचन शेड इतना छोटा है ना कि कहीं पे चीज़ें रखने की जगह नहीं होती है, तो बस इसको मैंने ऊपर से ऑरिगेनो से और चिली फ्लेक्स और कुटी लाल मिर्च कह सकते हैं और गार्लिक पाउडर, इससे मैंने ड्रेसिंग दी, और देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन जो है वो इसकी आई है प्रेजेंटेशन। माशाल्लाह लाजमी कीजिए बोलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।